आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं राजीव गांधी और सोनिया गांधी की दोस्ती और उनके बीच प्यार होने की सच्ची कहानी। सोनिया गांधी का कहना है कि दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और सोनिया के घर वाले तो शुरू में बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो भारत के किसी लड़के से शादी करें। जब राजीव गांधी के कहने पर उनकी मां इंदिरा गांधी पहली बार लंदन में सोनिया गांधी से मिली तब क्या हुआ था, उसका भी एक मजेदार वाकया है जो आप इस वीडियो में जानेंगे। सोनिया गांधी ने खुद अपनी बायोग्राफी में इसका जिक्र भी किया है। सोनिया और राजीव की कहानी शुरू होती है 1965 से। सोनिया गांधी 7 जनवरी 1965 को कैम्ब्रिज पहुंची थीं। यहां वो इंग्लिश पढ़ने आई थीं। आमतौर पर यहां काफी सारे यंग लड़के लड़कियां पढ़ाई के लिए आते रहते हैं। लंदन का ये इलाका काफी सुरक्षित माना जाता है और बहुत साफ सुथरा है। सोनिया गांधी ने यहाँ के 2 मुख्य लैंग्वेज स्कूल्स में से एक में खुद को एनरोल कर लिया। तब कैम्ब्रिज में ये अरेंजमेंट था कि अगर आप विदेशी हैं तो वो आपको ठहरने के लिए किसी फैमिली के घर पर अरेंजमेंट कर देते थे। और सोनिया गांधी को भी, क्योंकि वो इटालियन थीं, इटली से आई थीं अंग्रेजी पढ़ने, तो उन्हें एक घर में रहने की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन वहाँ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और उन्हें शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वो होम सिक फील कर रही थीं, उन्हें अपने जैसा खाना नहीं मिल रहा था। खैर, उन्हें इसी कैंपस में एक ग्रीक रेस्टोरेंट मिला जो इटालियन खाना भी खिलाता था और एक तरह से कहें तो ग्रीक जो कुजीन है वो भी इटालियन कुजीन के काफ़ी करीब है। इस रेस्टोरेंट का नाम था वर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। सोनिया को यहाँ का खाना पसंद आ गया तो उन्होंने नियमित रूप से यहीं पर खाना खाना शुरू कर दिया। अब वो अक्सर वर्सिटी में आने जाने लगी। इस रेस्टोरेंट के दाम भी ऐसे थे कि स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर पाते थे और यही वो जगह थी जहां राजीव गांधी भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ आया जाया करते थे। इसी वर्सिटी नाम के रेस्टोरेंट में सोनिया ने राजीव को पहली बार देखा। वो शांत और सुंदर दिख रहे थे, साथ ही बेहद विनम्र भी, दूसरों से कुछ अलग थे। एक दिन जब सोनिया वहां लंच ले रही थी तब राजीव उनके कॉमन फ्रेंड क्रिस्टियन वॉन स्टिग्लीज के साथ दाखिल हुए। तभी पहली बार उनका आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ। सोनिया ने अपनी बायोग्राफी सोनिया गांधी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी की लेखिका रानी सिंह से कहा है कि उन्हें पहली ही नज़र में राजीव से प्यार हो गया था। ऐसा ही राजीव के लिए भी था, क्योंकि राजीव ने ये बात उन्हें बताई थी। उन्होंने क्रिश्चियन से पहले ही उनका सोनिया से परिचय कराने को कहा था। यानी राजीव गांधी खुद चाहते थे कि सोनिया से उनका इंट्रोडक्शन कराया जाए। इस जान पहचान के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ होने लगे और जैसे कि नेहरू गांधी परिवार में लंबे पत्र लिखने की परंपरा रही है, उसी का अनुकरण राजीव भी कर रहे थे। वो अपनी मां इंदिरा गांधी को जब भी पत्र लिखते तब उन्हें कैंपस, पढ़ाई, लाइफ रूटीन, ये सारी बातें लिखा करते थे और जल्द ही उनके पत्रों में सोनिया का नाम भी दिखने लगा। वो अपनी मां से सोनिया का जिक्र करने लगे थे। दोनों अपने परिवारों से दूर थे, तनाव मुक्त थे और आजाद थे। उन दिनों राजीव के पास एक लाल रंग की पुरानी वॉक्सवैगन कार थी। उससे वो तकरीबन रोज सोनिया के पास आया जाया करते थे जहां वो रहती थीं। अक्सर वो और सोनिया बाकी दोस्तों के साथ छुट्टी के दिन कार से सैर करने के लिए दूर निकल पड़ते। इस कार के पेट्रोल का पैसा सभी को मिलकर शेयर करना होता था। कभी कभी वो सोनिया के साथ कार रेसिंग देखने सिल्वरस्टोन भी चले जाते। उन दिनों कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले सभी छात्रों को घर से कम पैसा मिलने के कारण थोड़ी सी आर्थिक तंगी रहा करती थी और इसी वजह से अपने खाली समय में वो छुटपुट काम किया करते थे। जैसे राजीव गांधी एक कोऑपरेटिव बेकरी में काम करते थे, वो ब्रेड सेक्शन में थे। सोनिया गांधी की बायोग्राफी में लिखा है कि सोनिया ऐसी थी जिनके पास काफ़ी पैसा होता था। खासकर उनके पास तब भी पैसा होता था जब उनके दूसरे दोस्तों की पॉकेट मनी खत्म हो जाती थी और ऐसा अक्सर महीने के आखिरी दिनों में होता था। किताब में राजीव के कैम्ब्रिज के ज़माने के दोस्त ताहिर जहांगीर ने कहा है कि सोनिया हमेशा वेल ड्रेस्ड होती थी और हमेशा खुशमिजाजी से मिलती थीं। उसी समय कैम्ब्रिज में पुरुष और महिला स्टूडेंट्स का अनुपात 12 और 1 का था। लंबे घने और काले बालों वाली स्लिम सोनिया उन दिनों कैम्ब्रिज टाउन में सबसे खूबसूरत
युवती थीं। उन्हें अपने अच्छे लुक का एहसास भी था। राजीव को फोटोग्राफी का शौक था। वो सोनिया की बहुत तस्वीरें खींचा करते थे। राजीव उनके लिए सबसे खास बन गए थे, लेकिन वो जानते थे कि वो दो अलग अलग दुनिया से हैं। लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। वो आज़ाद थे, खुश थे और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। कुछ समय बाद राजीव ने मां इंदिरा को लिखी चिट्ठी में पहली बार सोनिया के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। राजीव ने पहली बार ये अरेंजमेंट किया था कि उनकी मां जब लंदन आए तो सोनिया से मिल सकें। उस वक्त वो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थीं। सोनिया इस मुलाकात को लेकर नर्वस थीं। ये मुलाकात लंदन में ही हुई। इसके बाद दूसरी मुलाकात फिर से लंदन में कैनिंगटन पैलेस गार्डन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के घर पर हुई। इंदिरा ने इस मुलाकात में सोनिया गांधी को काफी रिलैक्स करने की कोशिश की। उन्होंने सोनिया से फ्रेंच भाषा में बात की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सोनिया इंग्लिश की तुलना में फ्रेंच में ज्यादा सहज हैं और अंग्रेजी तो वो अभी सीख ही रही हैं। उनकी पढ़ाई के बारे में भी बात की। हालांकि राजीव और उनकी मां इंदिरा के साथ ये रिश्ता जितना सहज लगने लगा था, वैसा सोनिया के घर वालों के साथ नहीं था। सोनिया ने राजीव के साथ प्यार की बात और रिश्ते में आगे बढ़ने की बात अब तक अपने घर पर नहीं बताई थी, जबकि वो राजीव की मां इंदिरा से 2 बार मिल चुकी थी। इस बात को लेकर राजीव ने इंदिरा को लिखे पत्र में कहा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सोनिया अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही है। खैर, सोनिया वास्तव में राजीव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। जब वो उर्बसानों में अपने घर गईं तो तय करके गईं कि अब की बार घर वालों से बात करेंगी, लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। वो बुझे दिल से वापस कैम्ब्रिज लौटी। हालांकि ये सब जानने के बाद घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस कैम्ब्रिज जाएं। अब सोनिया के घर पर पता चल चुका था कि वो एक भारतीय लड़के के प्यार में पड़ चुकी हैं और उसकी बैकग्राउंड क्या है वो ये भी जान चुके थे। और इस बात को लेकर सोनिया के घर में सख्त ऐतराज था। खासकर उनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सोनिया ऐसे किसी लड़के के साथ शादी करें जो भारतीय राजनीति से ताल्लुक रखता हो। राजीव अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में दाखिला ले चुके थे। लिहाजा दोनों की मुलाकात अब वीकेंड में ही होती थी और दोनों तय कर चुके थे कि वो अपनी जिंदगी को आगे साथ ही बिताएंगे। हालांकि भविष्य को लेकर कभी कभी उनके मन में शंकाएं भी आ जाती थीं। सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से भी डर लगता रहता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने तय कर लिया कि वो शादी करेंगे और भारत में साथ रहेंगे। जुलाई 1966 की बात है। सोनिया फिर से इटली लौटी। राजीव ने भी सोनिया के पिता स्टेफनो से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक भवन निर्माण साइट पर काम करके पर्याप्त पैसे कमाए। सोनिया और राजीव दोनों रोज एक दूसरे को खत लिखने लगे थे। हालांकि राजीव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पायलट की ट्रेनिंग भी लेने लगे थे। सोनिया गांधी ने जब अपने घर पर राजीव से प्यार की बात बताई, शादी की अनुमति मांगी, तो घर वालों ने इस पर नाखुशी जताते हुए मना कर दिया। फिर जब राजीव गांधी इटली जाकर सोनिया के पिता स्टेफनो से मिले, तब भी उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा, लेकिन एक कंडीशन जरूर रख दी। नवंबर 1966 की बात है। राजीव इटली गए। वो सोनिया के पेरेंट्स से मिले ताकि उन्हें अपने रिश्ते के प्रति आश्वस्त कर सकें। खैर, राजीव वहां उनके पेरेंट्स को पसंद तो आए। उन्हें महसूस हुआ कि राजीव गांधी एक नेक शख्स हैं, उनकी मंशा अच्छी है। हालांकि इसके बाद भी सोनिया के पिता स्टेफनो ने शादी के लिए हाँ नहीं कहा। उन्हें लगने लगा था कि उनकी बेटी विदेश में रहेगी कैसे। अगर वो शादी के लिए हाँ कह भी देते हैं तो शायद एक अच्छे पिता का कर्तव्य वो नहीं निभा पाएंगे। सोनिया ने अपनी बायोग्राफी की लेखिका से कहा कि मेरे पिता ने इस रिश्ते में आगे न बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की और जब उनको लगा कि मैं टस से मस नहीं होने वाली हूं, तब उन्होंने एक शर्त रख दी कि दोनों शादी के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करें और तब भी अगर उनका प्यार बना रहेगा तब वो सोनिया को राजीव के देश जाने की इजाजत दे देंगे, लेकिन अगर शादी में कभी कोई गड़बड़ होगी तो उनको ब्लेम ना किया जाए। सोनिया ने 12 महीने इंतजार किया। स्टेफनो को भी लगता था कि बेटी साल भर जब उनके पास इटली में रहेगी तो अपने प्यार राजीव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 13 जनवरी 1968 को सोनिया गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें लेने के लिए राजीव अपने भाई संजय के साथ आए थे। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया। फिर वहीं उनकी शादी हुई और इस तरह से
सोनिया भारत की बहू बन गई। अगर आगे भी आप इस तरह के रोचक किस्से सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।